हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल के ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका डाउट्स आ रहे हैं कि अगर आप सभी लोग अपना 4th सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट नहीं देते हैं या आपका कोई एक आध ऐसा सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट रह जाते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के, तो क्या आप पास हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं देते हैं तो उसका इंटरनल असेसमेंट आपको कब देने का मौका मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो ताकि आपको हर एक अपडेट आपको इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब से दोस्तों 4th सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट की लास्ट डेट जो कि 11 मई थी ख़त्म हुई है, तब से कई सारे बच्चे जो हैं इसके ऊपर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि लास्ट डेट को एक्सटेंड करवा दो या फिर और किस तरह से कोई अनदर चांस जो है आपको मिलना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 2 बार अपडेट आप सभी को दी है, या 2 बार ऐसा कह लीजिए आपको वीडियो बना के दी है जिसमें आपको बताया है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप सभी को एक मेल आईडी भी दी गई थी, उस मेल आईडी पे आप जितना हो सके उतना आप मेल करिए। अब यहाँ पे बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि आपके अगर 4th सेमेस्टर में, जैसे 4th सेमेस्टर है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर जाना है तो नेक्स्ट ईयर जाने के लिए अगर आप 4th सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट नहीं देते हो तो क्या आप नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता ही है कि किसी भी एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने के लिए आपको अपने जो 50% जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या 3rd ईयर में अगर टोटल यहाँ पे आपके 14 सब्जेक्ट हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 14 सब्जेक्ट हैं, तो आपको अपने टोटल फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर मिला के उसमें से 14 में से 9 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। 9 सब्जेक्ट आपको पास करने पड़ते हैं, तभी यहाँ पे आप सभी लोग अपने नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 9 सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको वही ईयर, वही साल दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। अब इंटरनल असेसमेंट का भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके एग्ज़ामिनेशन में या आपके पासिंग क्राइटेरिया में, क्योंकि ये जो वेटेज जो इसकी रहती है 25% जो इसकी वेटेज रहती है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे अगर 4th सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट आपका छूट गया है तो यहाँ पे आप जो इसका इंटरनल असेसमेंट देंगे वो 6 सेमेस्टर के साथ देंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। बिना किसी परेशानी के आप नेक्स्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में चले जाएंगे। और अगर आप 9 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं और उन 9 सब्जेक्ट क्रेडिट करने या जो क्लियर करने उसमें अगर आपके 28 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न होते हैं तो आप सभी लोग नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाओगे। जैसे आप सभी को पता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, आपके जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और एबिलिटी एनहांसमेंट AECC है और SEC है। तो यहाँ पे आप उन सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं उसको देखिए। जैसे जहाँ तक मुझे पता है डिसिप्लिन के आई थिंक 4 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं और जनरल इलेक्टिव के आई थिंक 2 होते हैं। ये यहाँ पे आप जो है चेक कर लीजिएगा इतनी होते या नहीं होते, यहाँ पे मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। अगर यहाँ पे आपके टोटल 28 क्रेडिट पॉइंट अर्न करने हैं तो टोटल यहाँ पे आपने 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट पास करते हैं तो 4 3 12, तो ऐसे ही आपके यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट हो गए। और यहाँ पे जनरल इलेक्टिव का आपका एक सब्जेक्ट है जो कि 2 है, तो यहाँ पे 4 12 2 16 हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे आप टोटल उन सब्जेक्ट को क्रेडिट पॉइंट देखकर आप 9 सब्जेक्ट को क्लियर करके नेक्स्ट ईयर में आराम से प्रमोट हो सकते हो। और ऐसा कोई सब्जेक्ट या इंटरनल असेसमेंट का सब्जेक्ट रहता है तो उसको यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट ईयर 6 सेमेस्टर में आप उसके साथ दे सकते हो। तो ऐसा कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगा कि अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं देते तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे मेन प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई लास्ट डेट एक्सटेंड होगी आपके इंटरनल असेसमेंट की तो आपको चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।